आज हम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी वीबीएल पर बात करेंगे। उनकी तरफ से ना 29 जुलाई 2025 को जो बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ अहम घोषणाएं आई हैं। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई उनकी ऑफिशियल जानकारी है। तो इसी से समझते हैं कि वीबीएल में आजकल चल क्या रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, लीडरशिप में बदलाव है और एक नया वेंचर भी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, बोर्ड ने नतीजों को मंजूरी दी है। 30 जून 2025 वाली तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड नतीजे हैं, ये स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों। हाँ, ये तो खैर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है रिजल्ट्स अप्रूवल का। लेकिन इसके साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए भी खास खबर है। कंपनी ने दूसरा अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, 50 पैसे प्रति शेयर। अच्छा, 50 पैसे का डिविडेंड? ये 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स पर है, राइट जी, वित्त वर्ष 2025 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 2 रुपए की फेस वैल्यू पर 50 पैसे। जी, ये तो निवेशकों के लिए बढ़िया खबर है। इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह भी बताइए। हाँ, रिकॉर्ड डेट 2 अगस्त 2025 तय की गई है और पेमेंट जो है वो 5 अगस्त 2025 से शुरू करने का प्लान है। ठीक है, तो डिविडेंड की बात हो गई। इसके अलावा लीडरशिप में भी कुछ हुआ है? हाँ, एक अहम अपॉइंटमेंट हुई है। श्री पंकज मदान, उन्हें कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीएफओ और केएमपी नियुक्त किया गया है 30 जुलाई से। केएमपी यानी कि मैनेजरियल पर्सनल? जी, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा। ओह, पंकज मदान, इनका प्रोफाइल तो काफी मजबूत लग रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया से एमबीए भी किया है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, एलएलबी, बीएससी। वाह। हाँ, और अनुभव देखिए, करीब 35 साल का, और वो भी एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टेलीकॉम, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में। हाँ, मैंने देखा। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज मतलब इंडिगो वाली कंपनी और भारतीय वॉलमार्ट, वहां भी सीएफओ रह चुके हैं। जबरदस्त। बिल्कुल, देखिए इतना डाइवर्स और सीनियर प्रोफाइल जब आता है ना, तो ये अक्सर कंपनी की एम्बिशन दिखाता है। जी। लगता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, कमर्शियल समझ और गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और एक बात और, जो मौजूदा फाइनेंस टीम के श्री राजेश चावला हैं, वो भी कंपनी में रहेंगे एक परिभाषित भूमिका में, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अच्छा, ये तो ठीक है, निरंतरता भी जरूरी है। ओके, तो डिविडेंड हो गया, नया सीएफओ अपॉइंटमेंट हो गया, और एक और बड़ी बात थी शायद कोई जॉइंट वेंचर की। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। बोर्ड ने भारत में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने को मंजूरी दी है। जॉइंट वेंचर किस चीज के लिए? ये थोड़ा अलग नहीं है वीबीएल के लिए? है तो थोड़ा अलग। इसका नाम होगा व्हाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि अभी ये बननी बाकी है, और इसका मेन काम होगा विसिकूलर बनाना और दूसरे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। विसिकूलर मतलब वो दुकानों वाले फ्रिज जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती हैं? बिल्कुल वही। इसमें वरुण बेवरेजेस और एक और कंपनी है एवरेस्ट इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, इनकी 50-50% हिस्सेदारी होगी। 50-50 बराबर की पार्टनरशिप। जी। तो वीबीएल अब पेय बनाने के साथ साथ उन्हें ठंडा रखने वाले उपकरण भी बनाएंगे? हाँ, ऐसा ही लगता है। इसके लिए वीबीएल करीब 21.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। जी, लगभग इतना ही निवेश है। लेकिन क्या इससे कंपनी का फोकस डाइल्यूट नहीं होगा, मतलब अपने मेन बेवरेज बिजनेस से हटकर? देखिए, ये एक वैलिड सवाल है, लेकिन इसे शायद वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरह देख रहे हैं। मतलब अपनी सप्लाई चेन के एक अहम हिस्से पर कंट्रोल बढ़ाना। उनके प्रोडक्ट्स के लिए कूलिंग तो बहुत जरूरी है, तो हो सकता है वो खुद वीसी कूलर बनाकर उनकी सप्लाई, कॉस्ट और शायद डिजाइन पर भी ज्यादा कंट्रोल चाहते हों। ये भी एक एंगल है। रिटेल पॉइंट्स पर विजिबिलिटी और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए भी ये जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, ये उनकी ओवरऑल मार्केट स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम समराइज करें, वीबीएल ने तिमाही नतीजों को मंजूरी दी। हाँ। शेयर होल्डर्स के लिए दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। हाँ। एक बहुत अनुभवी नए सीएफओ श्री पंकज मदान को नियुक्त किया। हाँ। और एवरेस्ट इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ मिलकर 50-50 पार्टनरशिप में रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बनाने के लिए एक नया जेवी बनाने का फैसला किया। जी हाँ, ये चारों मुख्य बातें हैं इस घोषणा की, और ये सब मिलकर कंपनी की करंट हेल्थ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में काफी कुछ बताते हैं। डिविडेंड से कॉन्फिडेंस दिखता है, सीएफओ अपॉइंटमेंट से भविष्य की ग्रोथ और मैनेजमेंट पर फोकस, और जेवी वाला कदम ये एक स्ट्रेटेजिक मूव लगता है, शायद लॉन्ग टर्म में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट कंट्रोल बढ़ाने के लिए। तो आज हमने वरुण बेवरेजेस की इन हालिया घोषणाओं के जो मुख्य बिंदु थे उनको समझा। जो लोग वीबीएल या इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये जानकारी जरूर काम की होगी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये जो नया कदम है विसिकुलर मैन्युफैक्चरिंग का, ये लॉन्ग टर्म में वीबीएल के मुख्य पेय कारोबार की कॉस्ट, मार्जिन और मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को कैसे बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।